आदाब। कैसे सब लोग। जॉइंट फैमिली जो सिस्टम था उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। उसके फ़ायदे भी रहे बहुत, और फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम रहे। तो ज़मींदारों के पास बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में कई नस्ल से चलती हुई आई रही। पहली बात तो जैसे आपने देखा होगा कि एक बेटे को बोलेंगे एक बच्चे को कि बेटा तू उसको मार, दूसरे को मार, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारेगा, ठीक है, और हा 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 हंसेंगे। जैसे मुर्गे को नहीं लड़ाते, एंटरटेनमेंट। हाँ, ये बहुत बुरी आदत है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है, तो 3 मिनट के अंदर जो जो बोल सकता हूँ वो बताऊँगा। दूसरी बात, अपने बड़े बेटे से दूसरे बेटे को या बेटी को बोलना मारिए उसको नहीं। बाप की मार अलग होती है, बेटा या बेटी माफ़ कर देगी। औलाद जो होती है माँ बाप की मार को भूल सकती है, माफ़ कर सकती है, नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन आपने अपने बेटे को बोला कि दूसरे बेटे को, छोटे को मारिए या बेटी को मारिए, ये बहुत ही गलत है। बाद में भाई बहनों में दुश्मनी हो जाती है, ये बहुत बुरी आदत है, ठीक है। मारने का काम सिर्फ माँ बाप का होना चाहिए। अगर बच्चे कोई गलती करें तो बड़ा भाई या बड़ी बहन माँ बाप को रिपोर्ट करे, मारे नहीं, ठीक है। गरेड़िया, शेफर्ड जो भेड़ वगैरह चराता है, बकरी वगैरह पालता है, जब कोई बकरी सताती है गुस्से में दौड़ता डंडा लेके कि जैसे उस बकरी की टांग तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जब करीब में जाता है तो डंडे से आहिस्ता से मारता है। दौड़ा है बहुत जोर से, बहुत गुस्से में। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, उसको मालूम है कि भेड़ या बकरी की टांग टूट जाएगी तो फिर नुकसान होगा उसका। माँ बाप को दर्द होता है, किस अंदाज से मारना, कितना मारना, ये माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आप अपने जवान बेटे को या बेटी को ये मत बोलिए कि इसको मारो उसको मारो। और घर में किसी के लिए कोई चीज़ लाइए तो सबके लाइए, सबको अलग अलग आंख से मत देखिए, ठीक है। बेटों को प्रायोरिटी दी जा रही है, बेटियों को दबा दिया जा रहा है, ऐसा मत करिए, ठीक है। रिकॉर्ड हो जाता है। बेटी को अकेले भेज दिया बाजार में या दुकान पे, ये काम मत करिए। बेटी के साथ या तो भाई जाए या माँ जाए या बाप जाए, अकेले मत भेजिए। स्कूल कॉलेज में बेटी चली जा रही है साइकिल चलाते हुए, है ना, ये भी काम मत करिए, जाके छोड़ के आइए साथ में। तरबियत का टॉपिक बहुत लंबा है, बाद में फिर कभी बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए अपनी औलाद को सामान ला के दीजिए, ये नहीं कि उसको पैसा दे दिया जाइए बाजार से खरीद लीजिए। ट्रेनिंग उसकी भी होनी चाहिए अलग तरीके से, मगर कोशिश करिए कि पैसे का मजा बचपन में एकदम न लगे, ठीक है। दौर ऐसा चल रहा है कि माँ बाप 100% अगर अच्छे होंगे तो 10% उनकी औलाद ठीक होगी। अगर माँ बाप 10% भी अच्छे नहीं रहेंगे तो औलाद पूरा निगेटिव में चली जाएगी। तो ये वक्त बच्चे माँ बाप को देखते हैं, जो माँ बाप करते हैं वही माँ बाप कॉपी करते हैं। और ये आमतौर से जो गालियाँ देते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, बहुत सारी गालियाँ हैं। जैसे हरामी बोल दिया है, तो इंडिया पाकिस्तान में हरामी का मतलब क्या होता है मालूम है? नाजायज़ औलाद, बास्टर्ड। ये अरब मुल्कों में अरब लोग हरामी चोर को बोलते हैं। तो गाली भी सोच समझ के दीजिए, ठीक है। नालायक बोल दीजिए, बेहुदा बोल दीजिए, वाहियात बोल दीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा नहीं, सुअर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा और फला फला मैं चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, ये मत करिए। अपनी औलाद को इज्जत दीजिए, गाली गलौज मत करिए। जो आप रिकॉर्ड करोगे कल के दिन वही औलाद आपके साथ करने वाली है, ठीक है। अपनी औलाद के सामने अपने भाई की, अपनी बहन की या अपने ससुराल की किसी की बुराई मत करिए। निगेटिव चीज़ें बच्चों के सामने मत बोलिए। गाली गलौज, ऊंची आवाज़, कोई भी मामलेदारी की बात हो रही है, हर जगह आप अपने बच्चों को बिठा रहे हैं, बच्चे हर जगह बड़ों की बात सुन रहे हैं, बड़े भी ये लिहाज नहीं कर रहे हैं कि बच्चा बैठ के सुन रहा है, तो आपकी जो बातचीत उल्टी सीधी हो रही है, खानदान की आप गिबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, सब बच्चा सुन रहा है। जहर आप भर रहे हैं जाने अनजाने में, ऐसा काम ना करें। बच्चे को कभी खाला के पास भेज दिया, कभी खालू के पास, मतलब कभी मामी के पास भेज दिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, भेजिए, साथ लेके जाइए, साथ लेके आ जाइए।
ऐसा मत करिए कि एक दिन खाला के पास गया वहाँ सो गया, एक दिन मामू के पास सो गया, एक दिन चाचा के पास सो गया। जाइए, मिलाइए, बच्चे को लेके आ जाइए। जब घर अलग अलग घर पे वो सोएगा तो फिर एक दिन पड़ोस में सोएगा, फिर दोस्त के पास सोएगा, फिर घर से निकल जाएगा। थोड़ा भी आप उसको डांटेंगे ना, वो घर से बाहर भाग जाएगा, भगौड़ा बन जाएगा, बंजारा बन जाएगा। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। बड़ों के जितने मामले हैं बड़े बड़े आपस में बात करें, अपनी औलाद को बीच में आने मत दीजिए। जब मर्द हजरात आपस में बात कर रहे हैं तो मर्द आपस में बात करें, ना औरत बीच में आए ना बच्चे आए, बड़े आपस में बात करें। जब सब लोग आ जाएंगे, बीवी भी आ गई और मैंने औरतें भी शामिल हो गई और बच्चे भी शामिल हो गए, तो हो गया सत्यानाश। ठीक है, आज आपको अच्छा लगेगा कि मेरे बीवी बच्चे मेरे सपोर्ट मेरे साथ खड़े हो गए हैं, कल के दिन आपका ही गला काटेंगे वो यही लोग। ठीक है, ऐसा ना करें। ठीक है, बीवी बच्चे आपके काबिल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, समझदार है, उनसे मशवरा लीजिए, लेकिन बात करने वाला एक ही शख्स से, ये नहीं कि सब लोग आ गए गीदड़ की तरह से। जिस जुबान से हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, उसी जुबान से हम गाली गलौज खूब करते हैं, ये आम बात है। उस पर कंट्रोल किया जाए। हम पहले बड़ों को पहले अपने आप को सुधारना है। बड़े सुधरेंगे, छोटे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि बड़े छोटों को सुधारने की कोशिश करते हैं। बच्चे को बोलेंगे जाओ नमाज पढ़े, खुद ही सो रहे हो बेटा। बेटी को बोलेंगे दुपट्टा रखो सर पे, और खुद ही बाल खुला रख के 24 घंटा आप घूम रही हैं, तो आपकी औलाद, आपकी बेटियां दुपट्टा क्यों रखेगी? जो माँ कर रही है, घर की औरतें जो कर रही हैं बड़ी, वही औलाद भी, वही बेटी भी करेगी। बात बहुत सिंपल सी है। अपनी बेटी हो या बेटा हो, दोनों को घर का पूरा काम करवाइए, पढ़ाई लिखाई के साथ पूरा पकवान आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ओके, बेटे को तो जरूर सिखाइए, क्योंकि कल के दिनों बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, शादी ब्याह होगी, उसकी बीवी बेचारी अगर बीमार हो जाएगी तो होटल से खाना लाएगा क्या? माँ बाप बुढ़े हो गए हैं, बीवी बीमार हो गई है, तो क्या करेगा वो? ड्यूटी भी करना है, घर का खाना भी उसको पकाना पड़ेगा। वो खाना बीवी को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, अपने माँ बाप को भी खिलाएगा। माओं को कह रहा हूँ, अपनी बेटों को, खास तौर से बेटों को जरूर सिखाइए घर का पूरा काम। बेटी को तो सिखा ही रही हैं, बेटों को भी सिखाइए, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं, माओं को बोल लो, अगर आप चाहती हैं कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपको पका के खिलाए, तो उसको सब सिखाइए आप। माँ बाप अगर चीख चीख के बच्चों से बात करेंगे तो चीखना खुद एक गाली है, ये भी सुन लीजिए। अगर आप चीख के बात करेंगे तो आपका बच्चा भी चीख के बात करेगा, याद रख लीजिए इस बात को। पैगंबर लोग अगर उनकी बीवी कुरान वरान पढ़ रही है तो वो कुरान की आवाज भी बाहर नहीं जाना, कुरान की भी आवाज बाहर नहीं जाना। मगर किसी घर में चिड़िए की तरह से या कौवे की तरह से जोर जोर आवाज आ रही है औरतों की, अच्छी बात नहीं है। औरत की आवाज घर में रहे तो बेहतर है, घर से बाहर जाए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, औरत बड़ी कीमती चीज है, और कीमती चीज छुपा के रखी जाती है, बाजार में नहीं लाई जाती है, बाजारों की तरह से। ये हार्श मुझे मेरा ये लाइन जो है बहुत हार्श लग रहा होगा, माफी चाहता हूं, मगर ये हकीकत है। घर के बड़े जब खानदान या किसी की मदद करते हैं तो उसको मुट्ठी को बंद रखिए। चिल्ला चिल्ला के अपने बच्चों को सुना रहे हो, सबको सुना रहे हो, हाँ आज इतने लोग को खाना खिला दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, ऐसा मत करिए। कुरान बार बार बोलता है हबीतत आमालुहुम, आप जो आमाल कर रहे हो उसको बचा के रखो, उसको जाया होने मत दो। काम अच्छे अच्छे कर रहे हो, बाल्टी में पानी भरते जा रहे हो नेकी का, और बाल्टी में सुराख करते जा रहे हो, पूरा पानी बह जा रहा है। तो आप अपनी नेकियों को जाया मत करिए, हर किसी के पास बोल बोल करके अपनी वाह वाह करा के सब काम मत करिए। ठीक है, बंद मुट्ठी रखिए। ठीक है, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। जल्दी का मतलब 9-10 बजे मैक्सिमम सो जाइए, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, उठा दीजिए सबको। ठीक है, मनहूस की तरह से रात भर जागना और दिन भर सोना, ये काम मत करिए। सेहत भी खराब, हर चीज से बर्बादी है। बे टाइम पे जो घर पे आ रहा है उसको आने मत दीजिए।
ठीक है, घर का मर्द बाहर जाता है काम से, कभी लेट आया तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हर कोई बे टाइम पे गलत आ रहा, लेट आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, वो आ करके पूरे घर को जगा रहा है, ऐसा काम मत करिए, न मत होने दीजिए। घर के जो बड़े जिम्मेदार इस चीज़ पे कंट्रोल रखें। कुछ लोगों ने ट्रेंड बना दिया है कि हफ्ते में 2 दिन होटल में खाएंगे, खाना पकेगा नहीं पक्का घर में, ये गलत चीज़ है। ठीक है, कभी चले गए ठीक, किसी चीज़ का एक आदत या परंपरा मत बनाओ। जो घर पे अच्छा खाना बन रहा है, सेहत वाला बन रहा है, वो खाइए आप बैठ के। क्या बंजारे की तरह से आज वो होटल, कल वो होटल, परसों वो होटल, हाँ, ये चीज़ सही नहीं है। हम घूम रहे हैं तो कल के दिन हमारी बेटी घूमेगी बंजारन की तरह से, ये काम मत करिए, बात को समझिए।